गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आई एम मोनिका नामा। आज हम बीएड सेकंड ईयर का पेपर है, फोर्थ कंपलसरी गाइडेंस एंड काउंसलिंग यूनिट आपकी थर्ड चल रही है और टॉपिक आपका निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण चल रहा है। सब टॉपिक है उपचारात्मक शिक्षण प्रक्रिया के प्रकार। हमने पढ़ा निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया। अब हम इसमें पढ़ेंगे उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया के प्रकार, यानी उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया के प्रकार कौन से, उसके बारे में हम जानेंगे। उपचारात्मक शिक्षण के लिए व्यक्तिगत एवं सामूहिक उपचारात्मक, यानी कि उपचारात्मक जो शिक्षण की प्रक्रिया होती है उसके लिए व्यक्तिगत एवं सामूहिक उपचारात्मक प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार की उपचारात्मक शिक्षण प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। साथ में उपचारात्मक प्रक्रिया की उपचारात्मक प्रक्रिया के अनेक स्वरूप हो सकते हैं, अनेक प्रकार हो सकते हैं। उपचारात्मक हो सकते हैं, अनेक स्वरूप हो सकते हैं और अनेक प्रकार हो सकते हैं, यानी कि किसी एक विधि से ही अधिगम संबंधी कठिनाई को दूर नहीं किया जा सकता। उपचारात्मक शिक्षण के अनेक प्रकार और स्वरूप हो सकते हैं। उपचारात्मक शिक्षण का तत्कालिक लक्ष्य छात्र की अधिगम समस्या तथा कठिनाइयों को हल करना होता है। यानी कि तत्कालिक लक्ष्य ये होता है कि छात्र को अधिगम करने में जो कठिनाई आ रही है, जो प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना, उस प्रॉब्लम को दूर करना, उस कठिनाई को हल करना और हल निकाल कर यानी निवारण करना, उसका निदान करना। तथा अधिगम लक्ष्य छात्रों में अधिगम के स्वामित्व प्राप्ति में, यानी कि अधिगम का जो लक्ष्य होता है, अंतिम लक्ष्य होता है छात्रों में अधिगम के स्वामित्व प्राप्ति का। तो अधिगम के स्वामित्व प्राप्ति में सहायता प्रदान करता है, उसमें सहायक होता है। और उपचारात्मक शिक्षण की जो विधियां होती है वो देखिएगा। उपचारात्मक शिक्षण के प्रकार में उपचारात्मक शिक्षण के 4 प्रकार होते हैं। उपचारात्मक शिक्षण के 4 टाइप्स होते हैं, यानी कि 4 प्रकार होते हैं उपचारात्मक शिक्षण के। फर्स्ट प्रकार है अनुवर्ग शिक्षण। सेकंड है स्वामित्व अधिगम आव्यूह। एंड थर्ड है शाखीय अभिक्रमिक अनुदेशन। एंड 4 है समायोजन प्रविधियां। यानी कि उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया के 4 प्रकार होते हैं। अनुवर्ग शिक्षण, स्वामित्व अधिगम आव्यूह, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन और समायोजन प्रविधियां। जिसमें फर्स्ट है अनुवर्ग। अनुवर्ग शिक्षण क्या होता है? अनुवर्ग शिक्षण यानी कि छात्रों को छोटे छोटे समूह में बांटकर शिक्षण प्रदान करना। छात्रों को छोटे छोटे समूह में बांटकर अधिगम संबंधी कठिनाइयों का पता लगाकर उनके अधिगम संबंधी कठिनाइयों का समाधान करना, उनका निदान करना। तो सामान्य जो कक्षा कक्ष होते हैं, सामान्य कक्षा कक्ष में तथा व्याख्यान शिक्षण विधि में, सामान्य कक्षा कक्ष में और व्याख्यान शिक्षण विधि में छात्रों की व्यक्तिगत कठिनाइयों का हल करने का अवसर शिक्षक को नहीं मिल पाता। यानी कि जब व्याख्यान विधि से कक्षा कक्ष में एक अध्यापक शिक्षण कार्य करवाता है, तो शिक्षण कार्य के दौरान जो छात्र की व्यक्तिगत कठिनाइयां होती हैं, उन कठिनाइयों का निवारण करने का अवसर एक अध्यापक को नहीं मिल पाता है। और इस अध्यापक को नहीं मिल पाता, इसलिए कक्षा को छोटे छोटे वर्गों में बांट दिया जाता है। यानी कि कक्षा को अनुवर्ग यानी छोटे छोटे वर्गों में बांटकर शिक्षण करवाना और अधिगम संबंधी समस्या का समाधान करना। तो छात्रों की जो अधिगम संबंधी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए छोटे छोटे कक्षा कक्ष बना दिए जाते हैं। छोटे छोटे कक्षा कक्ष में छात्रों को बांट दिया जाता है और छोटे छोटे कक्षा कक्ष बनाकर उन छात्रों की अधिगम संबंधी समस्याओं का समाधान किया जाता है। साथ ही ये है कि एक अनुवर्ग को एक शिक्षक द्वारा, यानी कि जो छोटे छोटे जो कक्षा समूह हैं, जो अनुवर्ग कहलाए, उन अनुवर्गों में एक शिक्षक द्वारा सभी कठिनाइयों का यानी कि छात्र की शिक्षण संबंधी, अधिगम संबंधी सभी कठिनाइयों का समाधान में
सहायता प्रदान की जाती है। और साथ में शिक्षण को अनुवर्ग शिक्षण, यानी कि इस प्रकार शिक्षण को अनुवर्ग शिक्षण कहा जाता है। यानी कहने का मतलब ये, अनुवर्ग शिक्षण वो होता है कि सामान्य कक्षा कक्ष में जो व्याख्यान विधि से अध्यापक शिक्षण कार्य करवाता है और अध्यापक के द्वारा शिक्षण कार्य करवाने से संबंधित जो छात्रों की व्यक्तिगत अधिगम संबंधी जो कठिनाइयां होती हैं उनको वो हल नहीं कर पाता है। यानी व्यक्तिगत समस्याओं को जब एक शिक्षक व्याख्यान विधि के द्वारा पढ़ाता है और उसमें वो हल नहीं कर पाता है, उस स्थिति में कक्षा कक्ष को छोटे छोटे अनुवर्गों में बांट दिया जाता है। कक्षा कक्ष को छोटे छोटे वर्गों में बांट दिया जाता है और छोटे छोटे वर्गों में बांटकर एक शिक्षक को उनके लिए नियुक्त कर दिया जाता है और वो शिक्षक ही प्रत्येक वर्ग का एक अलग अलग शिक्षक होगा अनुवर्ग का, तो प्रत्येक वर्ग के एक अलग अलग अनुवर्ग के शिक्षक को ही कठिनाइयों का समाधान करने के लिए उनको प्रेषित किया जाता है, कठिनाइयों का समाधान करने के लिए उनको रखा जाता है। साथ में शिक्षण को अनुवर्ग शिक्षण, यानी इस प्रकार जो शिक्षण होता है उस शिक्षण को अनुवर्ग शिक्षण कहते हैं। छोटे छोटे समूहों में विद्यार्थियों को बांटकर, छोटे छोटे समूहों को बनाकर, छोटे छोटे समूहों में विद्यार्थियों को बांटकर जो शिक्षण कार्य करवाया जाता है और उनकी जो अधिगम संबंधी कठिनाइयों को जो दूर किया जाता है उसको अनुवर्ग शिक्षण कहा जाता है। साथ में यह है कि इसमें छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता को महत्व दिया जाता है। यानी कि अनुवर्ग जो शिक्षण होता है उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता को इसलिए ध्यान दिया जाता है अनुवर्ग शिक्षण में, क्योंकि प्रत्येक छात्र की अलग अलग अधिगम संबंधी समस्याएं होती है। अलग अलग अधिगम संबंधी समस्याओं के कारण ही अनुवर्ग में व्यक्तिगत शिक्षण को या व्यक्तिगत विभिन्नता को महत्व दिया गया। साथ में यह है कि अनुवर्ग शिक्षण में व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, अनुवर्ग शिक्षण के लिए व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, छात्र शिक्षक निकट संपर्क, यानी छात्र शिक्षक क्या होते हैं, निकट में रहते हैं और निकट में रहकर यानी पास में रहकर छात्रों की अधिगम संबंधी समस्याओं को एक अध्यापक भलीभांति तरीके से पहचान कर, जानकर, उसका पता लगाकर उसमें निदानात्मक सुधार करता है, उपचारात्मक सुधार करता है। और शैक्षिक निर्देशन देकर, यानी कि कौन सा सिद्धांत, शैक्षिक शिक्षा के प्रति निर्देशन देकर और व्यक्तिगत कठिनाइयों का समाधान तथा उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था के सिद्धांत इस अनुवर्ग शिक्षण में निहित होते हैं। नेक्स्ट है स्वामित्व अधिगम आव्यूह। स्वामित्व अधिगम आव्यूह से तात्पर्य यह है, पहले तो स्वामित्व अधिगम आव्यूह का जो जनक है वो बीएस ब्लूम है। यानी कि स्वामित्व अधिगम आव्यूह के जनक बीएस ब्लूम है। इसमें सामान्य कक्ष शिक्षण को, यानी कि सामान्य कक्ष होता है और शिक्षण कार्य सुधारात्मक किया जाता है। सामान्य कक्ष में यह चलती है, सुधारात्मक कार्य पर जोर दिया जाता है, यानी कि सुधारात्मक कार्य किया जाता है। और साथ में व्यक्तिगत अधिगम की जो त्रुटियां होती है, जो गलतियां होती है, उनको शामिल किया जाता है। यानी कि स्वामित्व अधिगम में व्यक्तिगत संबंधी जो गलतियां होती है, त्रुटियां होती हैं, उनको सामान्य कक्षा शिक्षण में शामिल किया जाता है। और कमजोर छात्रों के अतिरिक्त समय भी दिया जाता है। कहने का मतलब है कि जो छात्र सीख नहीं पाते हैं, अधिगम संबंधी उनकी जो कठिनाइयां होती है और सीख नहीं पा रहे, उनके सीखने के लिए उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। और समस्याओं का समाधान करके उनकी त्रुटियों का, उनकी गलतियों का पता लगाकर उन कमजोर छात्रों को एक्स्ट्रा समय दिया जाता है, उनको अधिक समय देकर उनके अधिगम संबंधी शिक्षण कार्य में सुधार किया जाता है। नेक्स्ट है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन जो थर्ड पॉइंट है आपका, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन की प्रक्रिया उपचारात्मक प्रविधि के रूप में किया जाता है। यानी कि शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन का प्रयोग उपचारात्मक प्रक्रिया के रूप में किया जाता है, उपचार किया जाता है। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन में उपचार किया जाता है किनका, अधिगम संबंधी कठिनाई का, बालकों की जो अधिगम संबंधी कठिनाई होती है उसमें इनका उपचार किया जाता है। अब तक के लिए तीन प्रकार हमने पढ़े। नेक्स्ट प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।